आज आई कैन न्यूज गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज ग्राउंड में मैं मौजूद हूं और आज हमारे साथ जो है गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल। आपका सर शुभ नाम क्या है? नागेश चतुर्वेदी। सर 700 परीक्षार्थियों का जो पत्राचार से जो फॉर्म भरे हैं उनकी काफी जो है चर्चाएं चल रही हैं कि एग्जाम से वो जो है दूर हो रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, विद्यालय पंजीकरण का केंद्र है और पंजीकरण प्रारंभ में ही जो है पंजीकरण संबंधी संपूर्ण जिम्मेदारी उस फॉर्म को चेक करना, अग्रसारित करना, आयोग को भेजना, फीस जमा करना, इस सबसे संपूर्ण जिम्मेदारी श्री विकास मणि त्रिपाठी राजकीय इंटर कॉलेज को दे दिया गया है और उनके सहयोग के लिए विद्यालय के प्रधान लिपिक बड़े बाबू ज्ञान प्रकाश पाठक को दिया गया है। सर, ये ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को जो ये सारी जिम्मेदारियां दी तो कौन दिया? डीआई साहब दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक लिखित आदेश से श्री विकास मणि त्रिपाठी को ये जिम्मेदारी दी है। सहयोग के लिए पाठी जी को रखे हैं। सहयोग के लिए रखे? जी सर। लेकिन सर, गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम क्यों आ रहा है? गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का नाम इसलिए आ रहा है कि अलॉटेड है पंजीकरण केंद्र गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज है। जी। आपकी लाइबिलिटी क्या है सर? आप एक एज द प्रधानाचार्य हैं, आपकी लाइबिलिटी क्या है? हमारी लाइबिलिटी यही है कि जो संबंधित लोग हैं, विकास मणि त्रिपाठी, ज्ञान प्रकाश पाठक, टीआईएस महोदय से पूछें। तो अभी कल ही ज्ञान प्रकाश पाठक से बात हुआ तो वो कह रहे हैं कि आज शाम तक प्रवेश पत्र आ जाएगा। छात्र हित में हम लोग भी चाहते हैं सर कि छात्र हित में बच्चों की परीक्षाएं हो। सर, जो है आपके गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज के बाबू का भी नाम आ रहा है। जी। और उनकी पूरी लाइबिलिटी दी गई थी और आपके समक्ष ही वो काम करते हैं जी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? पाठक जी से बात हो रहा है जी। वो पत्राचार से संबंधित जो भी फॉर्म भरवाए हैं उसकी वो लाइबिलिटी लिए थे कि हम विकास मणि त्रिपाठी के साथ मिलकर कार्य करेंगे और यह पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के द्वारा हमें प्राप्त हुआ था कि आप पत्राचार संबंधी जो भी है उनको दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, यूजर आईडी पासवर्ड दे दीजिए, आपसे इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सर, एक चीज जानना चाहते हैं कि पत्राचार और जो है रेगुलर में क्या दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होते हैं? सर, रेगुलर जो बच्चे हैं हमारे यहाँ जो रेगुलर क्लास नियमित कक्षाएं करते हैं वो रेगुलर बच्चे हैं जी। और पत्राचार के जो बच्चे हैं अगर 2026 में परीक्षा देना है तो वह 2024 में हमारे विद्यालय में पंजीकरण कराएंगे और पंजीकरण का शुल्क जमा करेंगे। जो बच्चे 2024 में पंजीकरण का शुल्क जमा करेंगे वो 2026 में परीक्षा देंगे। जी। जब पंजीकरण आपके यहाँ हुआ जी तो उस समय से लेकर अब तक जी ये मामला चल रहा है जी, आपने उस पर क्या पहल किया? कब जानकारी हुई आपको? मैं जो है अभी 1 अप्रैल 2025 को इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण किया हूं जी। उसके बाद ये जो पंजीकरण संबंधी जो भी प्रपत्र था उसकी मांग मेरे द्वारा की गई थी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से कि पत्राचार संबंधी सारे फॉर्म सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुआ और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विकास मणि त्रिपाठी को दे दिया गया। तो पूर्व की जानकारी तो हमको नहीं है 1 अप्रैल 2025 के पहले की, लेकिन मैं 1 अप्रैल 2025 से हूं और उसके बाद पंजीकरण का जो भी मामला है विकास मणि जी को दे दिया गया। अधर में पड़े जो 700 बच्चे के भविष्य के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? सर, भविष्य के बारे में हम बहुत चिंतित हैं। मैं ये दिल से चाहता हूं कि बच्चों का परीक्षा हो और शासन से भी, उच्चाधिकारियों से भी हम यही कहेंगे कि बच्चों का अहित न हो, दोषी बख्शे नहीं जाए। दोषी आखिर इसमें कौन है? दोषी जो शासन से जो लेटर आया है भगवती सिंह जी का, उसमें दोषी तो विकास मणि त्रिपाठी और पाठक जी ही हैं। दोषी 2 लोग हैं? जी। किस तरह का दोषी है ये?
फॉर्म भरवाए हैं, जी उसमें जो लेटर में लिखा है फार्म में गड़बड़ी किए हैं चाहे जो किए हैं, हम फार्म तो सर देखे नहीं है, हम तो चिट्ठी जो शासन से आया उसी को पढ़ रहे हैं, फार्म तो हम देखे ही नहीं है। शासन से जो पत्र आया है तो आपने पत्र को देखा, जी लेकिन फार्म जो फीडअप होती है तो आपकी भी लाइबिलिटी बनती है। वो फार्म सर जो है फार्म हमारे सामने प्रस्तुत ही नहीं हुआ। क्यों सर, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि वो लाइबिलिटी हमको दिया ही नहीं गया था, वो फार्म हम देखे ही नहीं फार्म कहाँ है, तो कैसे हम बता? मतलब आप देखे नहीं, आप उस फार्म के बारे में हम शुरू से डिमांड किए लेकिन हमको मिला नहीं, उस फार्म को हम देखे ही नहीं, तो उसमें क्या गड़बड़ी किया गया, क्या सिग्नेचर नियम क्या कहता है सर? नियम क्या कहता है कि आप उस फार्म को आप इंकार कर रहे हैं कि फार्म को? नहीं सर, नियम क्या कहता है? नियम यही कहता है कि जिसको जो जिम्मेदारी दिया गया है, जैसे रेगुलर की मेरी जिम्मेदारी है तो रेगुलर का आप फार्म में चेक किया, हस्ताक्षर किया, फॉरवर्ड किया, पंजीकरण संबंधी जो भी फार्म है उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षर। पत्राचार जी एक प्राइवेट से भरा जाता है। प्राइवेट और पत्राचार में अंतर है सर। अच्छा, पत्राचार में और प्राइवेट में दोनों अंतर है। पंजीकरण जो है पत्राचार है उसमें पंजीकरण होता है, पंजीकरण के बाद परीक्षा होता है, और प्राइवेट में ऑन स्पॉट बोर्ड फॉर्म भरे, उसको जो है फीडिंग किए, सब हो गया। सर पत्राचार में जो भरे गए हैं, क्या वो कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हैं इस तरह के बच्चे? नहीं, उनके मार्कशीट से, वो जो रेगुलर का मार्कशीट है, जो पंजीकरण का मार्कशीट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं होता। केवल उसमें प्राइवेट लिखा रहता है कि यह जो है व्यक्तिगत छात्र हैं और रेगुलर वाले संस्थागत छात्र हैं, मतलब वो रेगुलर। सर अंतर जब नहीं है, हर एग्जाम वो दे सकते हैं उस सर्टिफिकेट के अनुसार, तो फिर जो है उनके साथ जो है इतना बड़ा खेल क्यों खेला गया? सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। DIS भी इंकार कर रहे हैं सर, और आपका नाम आ रहा है, आप भी इंकार कर रहे हैं, लाइबिलिटी से हट रहे हैं, तो इस पर जो है क्या समाज में एक सारा क्या संदेश जाएगा, या विद्यालय की छवि भी धूमिल हो रही है? सर दूसरी चीज, शासन में ये समाचार जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं यहाँ का प्रधानाचार्य हूँ, लेकिन सर प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य का मतलब समझते हैं सर आप? एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है। जी बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है। जब गौर करते हैं आप पूरे जो है विद्यालय को, हमारे जब उस डिपार्टमेंट को, जैसे पंजीकरण है, उसको जब दूसरे को दे दिया गया पूरी तरीके से, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ? तो क्या परीक्षा देंगे बच्चे? क्या ऐसी सूचना मिली है आपको? हमको लीगल रूप में, हमको शासन से इस तरह की अभी कोई सूचना मिली नहीं है। जी, बड़े बाबू के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हाँ बच्चे परीक्षा देंगे। आप पूरी तरह लाइबिलिटी से हट रहे हैं, DIS भी हट रहे हैं, इनके संज्ञान में नहीं है, और हमारे साथ जो है प्रधानाचार्य से बातचीत हुई, और देखते हैं आगे शासन द्वारा क्या किया जाता है। ये बच्चे का भविष्य अधर में होता है या जो है परीक्षा देते हैं। धन्यवाद सर।